मैं हमेशा चौधरी आपके लिए फिर से लेके आई हूँ इंटरेस्टिंग सा वीडियो। आई होप फ्रेंड आप लोग सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आई विश फॉर ऑल पीपुल सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फ्रेंड आप लोग को सभी को पता है बायो कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस सेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ओके, तो कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हमारे लाइफ को मेंटेन करता है इस अर्थ पे रहने के लिए, उसे हम लाइफ प्रोसेस करते हैं। ओके, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे लाइफ को मेंटेन करता है इस अर्थ पे, उससे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे एक्टिविटीज़ आते हैं। फर्स्ट हमारा है न्यूट्रिशन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है हमारा रेस्पिरेशन। थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड फिफ्थ है हमारा रिप्रोडक्शन। ओके, सो हम पहला पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, जो हमारा पहला प्रोसेस है वो क्या है? न्यूट्रिशन। तो हम अभी क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं, जो हम लोग फूड लेते हैं, उससे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। इसे हम अल्टरनेट तरीके में भी कह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिएंट्स, हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसे भी न्यूट्रिशन कहते हैं। हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें क्या रहता है? न्यूट्रिएंट्स ही तो रहता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो इसे हम अल्टरनेट तरीके में भी क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ intaking of nutrients is called nutrition. ओके फ्रेंड्स, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स वैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी को मेंटेन करता है। ओके, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड वाटर होते हैं। ओके, तो हम लोग ने समझ लिया न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड। ओके, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम जानते हैं न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं। ओके, मतलब न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। मेनली न्यूट्रिशन के 2 मोड होते हैं। ओके, कितने मोड होते हैं? 2। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने फूड को खुद बनाते हैं, मीन सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं और खुद खाते हैं। ओके, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो ऑटोट्रॉप पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, मीन्स वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड नहीं बनाते हैं। ओके, और हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 मोड हैं। ओके,
पहला है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला क्या है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एंड तीसरा क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, तीसरा क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग फूड से अपना खा लेते हैं। ओके, जैसे कि कोई सड़ा गला चीज है उससे वो अपना खाना लेते हैं। ओके, तो वो किससे खाना लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से। ओके, तो इसमें जैसे फंगी आ जाते हैं या बहुत सारे बैक्टीरिया भी आते हैं। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, मतलब दूसरे बॉडी पे डिपेंड होता है। ओके, उसे हम होस्ट भी कहते हैं, जिसपे वो डिपेंड रहता है वो उसको होस्ट कहा जाता है। ओके, जैसे अमरबेल का पेड़ हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, फ्लैट वॉर्म हो गया, ये सब क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, एंड थर्ड क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। और तीसरा क्या है हमारा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स जो सॉलिड फूड लेते हैं, वैसा ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड को लेते हैं। ओके, पहले वो इंजेक्शन के द्वारा अपना फूड लेते हैं, उसके बाद इंजेस्टेड फूड को वो डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्व करके उनको एनर्जी मिलता है। ओके, तो हम लोग पहला क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, पहला क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism makes it on food by simple organic material like CO2, H2O. It's called autotrophic nutrition. ओके, क्या कहते हैं इसे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिशन को शो करता है उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, जो ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिशन को शो करेगा उसे क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन शो करता है? कौन सा हम शो करते हैं? जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं सारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ओके, क्योंकि वो जो खाना बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, जिसमें वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करते हैं जैसे कि CO2, H2O। ओके, तो इसमें कौन आएंगे? सारे ग्रीन प्लांट्स। ओके, अब दूसरा क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism depends upon autotrophs for their food
इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, इससे हम अल्टरनेट तरीके में ये भी कह सकते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism do not make their food by simple organic material is called heterotrophic nutrition। मीन्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सारे ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाते थे अपना फूड, लेकिन हेटरोट्रॉपिक में नहीं बनाया जाता है। ओके, तो इसे हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? इसमें आते हैं हम लोग, मीन्स ह्यूमन बींग्स। ओके, इसमें कौन आते हैं? ह्यूमन बींग आएंगे, कॉ आएगा, डॉग आएगा, etc। ओके, अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स थे? 3, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजेनिक न्यूट्रिशन। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, क्या पढ़ेंगे? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ओके, क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism derived their food by या फ्रॉम भी लिख सकते हैं, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, और एनिमल भी लिख सकते हैं, और एनिमल इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, क्या कहते हैं इसे? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? इसमें आते हैं फंगी। ओके, जितने भी सारे फंगी हैं वो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो इस न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ओके, तो और उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, और दूसरा क्या था हमारा? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism depends upon other body for their food। ये अपना फूड किससे लेते हैं? दूसरे बॉडी से। और जिस बॉडी से वो अपना फूड लेते हैं उसे क्या कहते हैं? होस्ट। ओके, होस्ट किसे कहते हैं? द ऑर्गेनिज्म on which parasite depends to their food is called host। ओके, क्लियर? तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? इसमें आते हैं अमरबेल का पेड़ हो गया, राउंड वर्म हो गया, etc। ओके, अब हमारा तीसरा क्या आता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स
जो सॉलिड फूड से अपना खाना लेते हैं, ओके, जो सॉलिड फूड को लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, ओके। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism take solid food, okay, by the process of ingestion. सॉलिड फूड मीन्स प्लांट बॉडी, जो प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी जो भी हो, तो उससे हम प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट जो भी हो, उससे हम क्या कहते हैं, सॉलिड फूड, ओके। तो इसमें आते हैं ह्यूमन, डॉग, जिराफ, etc, ओके। ये तो हो गया हमारा न्यूट्रिशन के बेसिस पे, ओके। अब हम क्या पढ़ेंगे, फूड के बेसिस पे कितने तरह के एनिमल्स होते हैं, ओके। हम क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फूड, क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फूड नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ फूड नेचर, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ओके। तो फूड नेचर में एनिमल से कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। हम सभी को पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड नेचर एनिमल्स के 3 टाइप्स होते हैं, ओके। फर्स्ट होता है हर्बीवोर, सेकेंड होता है कार्निवोर, थर्ड होता है ओमनिवोर, ओके। थर्ड क्या होता है, ओमनिवोर्स, ओके। तो हर्बीवोर्स किसे कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं द एनिमल विच ईट ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन प्लांट प्रोडक्ट, ओके। इसमें वो सारे एनिमल्स आते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं या उनके प्रोडक्ट को खाते हैं, ओके। तो उसे क्या कहते हैं, हर्बीवोर, ओके। तो फर्स्ट हमारा क्या है, हर्बीवोर। तो हर्बीवोर्स में क्या आते हैं, तो हर्बीवोर क्या होता है, उसमें वैसे एनिमल जो क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, ओके। इसमें कौन कैसे एनिमल्स आते हैं, द एनिमल which eat, the animals which eat green plant or plant product is called herbivores, ओके। तो herbivores किसे कहेंगे हम, वैसे एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं उसे हर्बीवोर्स कहते हैं। तो इसमें हमारे क्या आते हैं, जैसे हो गया गोट, हो गया गॉड, बकरी हो गया, डियर हो गया, हॉर्स हो गया, कॉ हो गया, etc, ओके। और सेकंड क्या है हमारा, कार्निवोर्स, ओके। कार्निवोर्स किसे कहते हैं, वैसे एनिमल जो क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्निवोर्स, ओके। तो इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं, द एनिमल्स विच इट अदर एनिमल्स इज कॉल्ड कार्निवोर्स, ओके। क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, जैसे
टाइगर, लायन, वुल्फ, etc. ओके। और थर्ड क्या है हमारा? ओमनिवर्स। ओके, थर्ड क्या है हमारा? ओमनिवर्स। ओमनिवर्स में वैसे एनिमल आते हैं जो बोथ मीन्स प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ओके, जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट को भी खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ओमनिवोरस। तो इसमें कैसे एनिमल्स आते हैं? द एनिमल्स विच इट बोथ plant products as well as animal products. Okay, clear? It's called omnivores. इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं? इसमें आते हैं ह्यूमन बींग्स आते हैं, हम लोग आते हैं इसमें, डॉग्स आते हैं, कैट्स आते हैं, etc. ओके, तो ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स फूड के बेसिस पर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स अपने फूड को कैसे लेते हैं। ओके, तो हमारा क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसमें सबसे मेन जो प्रोसेस होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। ओके, क्योंकि सारे ग्रीन प्लांट्स जो अपने फूड बनाते हैं वो किसके द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वैसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि ग्रीन प्लांट अपने फूड को सिंथेसिस करते हैं। किसके द्वारा? CO2, H2O, मिनरल्स और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो हमारा डिफाइन क्या होता है? द biochemical process in which green plants make या सिंथेसाइज दोनों बोल सकते हैं हम। synthesize their food by using CO2, H2O and minerals। किसके प्रेजेंस से बनाते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। ओके, इट्स कॉल्ड photosynthesis। ओके, क्या कहेंगे हम इसे? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिनमें कि हमारे सारे ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को बनाते हैं। किसका यूज़ करके? CO2, H2O, मिनरल्स और किसके प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या आता है फोटोसिंथेसिस का? फोटोसिंथेसिस का हमारा इक्वेशन आता है CO2 प्लस H2O in presence of sunlight और chlorophyll gives C6H12O6 plus O2 plus H2O means glucose। ओके, मीन्स क्या? ग्लूकोज। ओके, अब हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या नेसेसरी है, मतलब क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, तो हम लोग अब जानेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट्स ऑफ
फोटोसिंथेसिस, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सनलाइट, क्योंकि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओके, और दूसरा मेन चीज़ क्या है? क्लोरोफिल। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ में। ओके, एंड थर्ड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जिसके द्वारा वो अपने फूड को बनाते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। और फोर्थ क्या है? वाटर एंड मिनरल्स। क्या क्या? वाटर एंड मिनरल्स। ओके, और ये सारे जो प्रोसेस होते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस है, जो फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है, वो कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ओके, कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि इस फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन से इवेंट होते हैं। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हम लोग क्या पढ़ेंगे? इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो पहला इवेंट क्या होता है इसमें? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, इसमें क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, और दूसरा क्या होता है इसमें? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या होता है इसमें? जो हमारे वाटर होते हैं मीन्स H2O होता है, वो किस में स्प्लिट हो जाता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, ये किस में हो गया स्प्लिट? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ओके, एंड थर्ड इवेंट क्या होता है इसमें? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिड्यूस होकर क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, और चौथा क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मीन्स जो क्लोरोफिल होता है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी मीन्स सनलाइट से जो एनर्जी मिलता है उसे। ओके, बाय क्लोरोफिल। ओके, तो अब हम इसे डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि इसमें कैसे होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। सपोज दैट दिस इज लीफ, सपोज दैट दिस इज लीफ। ओके, ये हम कोई सा भी प्लांट का लीफ ले लिए। ओके, और ये क्या है? हमारा सन हो गया। ओके, जहाँ से सनलाइट। ओके, ये क्या हो गया? सन हो गया। तो सन से लीफ क्या लेगा? सोलर एनर्जी। क्या लेगा? सोलर एनर्जी। ओके, और एनवायरनमेंट से क्या लेगा? CO2। और क्या लेगा? H2O लेगा। ओके, और हमें ये देगा क्या? C6H12O6 ग्लूकोज, और हमें और क्या देगा? O2 मीन्स ऑक्सीजन। ओके, और हमारी जो लीफ होते हैं उसमें फूड क्या स्टोर होता है? उसमें फूड क्या होता है स्टोर?
स्टार्च। ओके, स्टार्च ये स्टोरेज फूड ऑफ प्लांट होता है। ओके, स्टोरेज फूड होता है ये। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है प्लांट्स में। ओके, और उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखा, और क्या देखा हम लोगों ने कि फोटोसिंथेसिस में कौन से इवेंट होते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे जो प्रूव करेगा कि हाँ प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और फोटोसिंथेसिस को डीपली जानेंगे। ओके, तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक्स हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर इसे सुधारने की कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ स्टे इन योर होम